Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, we are very close to 100 subscribers. So if you have not yet subscribed, then be sure to press the red subscribe button below, as we are planning to do something special at 100 subscribers. Let's get back to our topic, that is question 6 of exercise 9.1. In question 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, so suppose this is the 30 meter tall building. AB is the 30 meter tall building, and a boy is standing at some distance. So we have to not given what is the distance. Suppose this is point C. At this point boy is standing. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अब ये यहाँ पे बच्चों हाइट है बॉय की, तो यहाँ हमें हाइट लेना होगा, क्योंकि इसकी आई का जो लोकेशन होगा वो इस पॉइंट पर होगा. हम आई की जो लोकेशन लेंगे वो इस पॉइंट पर लेंगे. तो ये हमें बॉय की हाइट मिली हुई है 1.5 मीटर. अब यहाँ से बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन है. ओके, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही होती है बच्चों, तो इस तरह से इसे हम ज्वाइन कर देंगे. एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. इनिशियल स्टेट ये 30 डिग्री है, और जब ये इस टावर के टुवर्ड्स जा रहा है, सपोज करो ये डी पॉइंट है और ये यहाँ पे बॉय है सी, तो सी से सपोज करो वो सी डैश पे पहुँचा, तो बच्चों अकॉर्डिंग इस तरह से इसकी हाइट भी यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आई की पोजीशन अब चेंज होकर बच्चों यहाँ पे आ गई, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा ये 60 डिग्री है. ओके, ये 1.5 है. सपोज करो इस पॉइंट को हम डी डैश ले लेते हैं और इस पॉइंट को सी डैश ले लेते हैं, है ना बच्चों. अब मुझे इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. सब मुझे यहाँ पे ये बी सी डैश और ये सी सी डैश है, तो ये यहाँ से बच्चों यहाँ तक गया है. इतनी ही डिस्टेंस ये टावर के टुवर्ड्स, ये बच्चा बिल्डिंग के टुवर्ड्स गया है, और यही वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. दिस मीन्स कि यहाँ पर हमें सी सी डैश जो है वो हमें फाइंड करनी है. फिर से बच्चों एक बार इसे मैं रिपीट कर रही हूँ. यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारी जो है वो ए बी बिल्डिंग है, और इसकी हाइट 30 मीटर गिवन है. इस सी पॉइंट पर एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है. इसकी आई से टावर जो है, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. वो थोड़ा शिफ्ट करता है बिल्डिंग की तरफ, और जब वो बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट करता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है. हमें बताना है बच्चों कि ये जो डिस्टेंस जितनी इसने बिल्डिंग के टुवर्ड शिफ्टिंग करी है वो डिस्टेंस क्या है. ओके, तो जो हमें मिला हुआ है बच्चों पहले वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना. ये हमारा 6th क्वेश्चन है चिल्ड्रन, और यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी इज़ द बिल्डिंग, ए बी इज़ द बिल्डिंग and CD is a boy. ओके, अब आप सबको पता है कि जब भी हम इस तरह की चीज़ें करते हैं बच्चों, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला भी पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, है ना. ये सब आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया है, जो मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में बताया था. अब हम ये लिखते हैं व्हेन position of boy is at C, एंगल ए डी, यहाँ पर हम इसकी इस पॉइंट को हम ई से डिनोट करते हैं. एंगल ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ पे हमारे पास बच्चों लास्ट में मैं ए बी वगैरह लिख लूँगी, है ना. नाउ एट पॉइंट, एट पोजीशन कर लेते हैं. एट पोजीशन डी डैश एंगल ए डी डैश ई इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब देखना बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर ए बी मुझे मिला हुआ है 30 मीटर. ओके, ए बी मेरे पास 30 मीटर है.
अब ये ए बी 30 मीटर है और साथ ही साथ सी डी जो हमारे पास है सी डी 1.5 मीटर है। अब ये सी डी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? सी डी इक्वल हो जाएगा बी ई के, और ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। अब आराम से हम यहाँ पर बच्चों ए ई निकाल सकते हैं, है ना। ए ई इक्वल टू ए बी माइनस बी ई, और ये हमारा हो गया 30 माइनस 1.5, और ये हो गया बच्चों 28.5 मीटर। डन। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारा सी सी डैश इक्वल हो जाएगा डी डी डैश के, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे बच्चों। और साथ ही साथ बी सी डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा ई डी डैश के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होने के कारण क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर हमारे ये सारे जो हैं अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए डी डैश ई और एक बन रहा है ए डी ई। इन्हीं दोनों से हम सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल पहले हम बड़ा वाला ही ले लेते हैं, ए डी ई परपेंडिकुलर है बच्चों, और इधर नीचे बेस है ना। तो परपेंडिकुलर है और बेस है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम tan का रिलेशन ले लेते हैं, है ना। इन ट्रायंगल ए डी ई tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा हो जाएगा ए ई, और अपॉन क्या आ जाएगा? डी ई। कंप्लीट बेस बड़ा ट्रायंगल ले रखे। tan 30 क्या होता है चिल्ड्रन? 1/√3। ए ई तो हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ देखो क्या फाइंड किया है हमने, 28.5 अपॉन डी, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब ठीक इसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल से भी हम फाइंड कर लेंगे चिल्ड्रन। अब हमारे पास सेकेंड ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी डैश ई tan 60 डिग्री इक्वल टू ए ई अपॉन, ये छोटा वाला पार्ट आ जाएगा डी डैश ई। वी नो दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, एंड अगेन दिस इज 28.5 अपॉन डी डैश ई। देयरफॉर डी डैश ई इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, बिकॉज यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये कहाँ जाएगा बच्चों? डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो मेरे पास ये पूरा आ गया और ये आ गया, तो हम ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं डी डी डैश। तो क्या हो जाएगा? डी डी डैश दिस इज इक्वल टू पूरे में से डी ई माइनस डी डैश ई। ये दोनों अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है। इसे चाहें तो बच्चों हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइज करने से थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये 28.5 √3 इंटू √3 अपॉन √3। अब आपको मालूम है ये दोनों कैंसिल होकर 3 होगा, और यहाँ पे ये 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। क्या आ गया चिल्ड्रन हमारे पास? ये आ गया 9.5 √3। एक वैल्यू ये है बच्चों और एक वैल्यू हमारे पास ये है। अब 28.5 से हम 9.5 को क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इस वैल्यू को रखते हुए मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर रही हूँ। ये जो हमने निकाला था वापस रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर मैं। डी डी डैश इज इक्वल टू डी ई माइनस डी डैश ई, एंड डी ई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 28.5 √3, और माइनस ये वैल्यू हमने भी कितना निकाला है? 9.5 √3, और ये इसमें से जब सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों तो क्या बच जाएगा? 19 √3। और आपको पता है ना, स्टार्टिंग में ही बताई हूँ कि ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे चिल्ड्रन कि सी सी डैश इज इक्वल टू डी डी डैश इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। आंसर इजी है बच्चों। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम हो तो इनको रेक्टेंगल के फॉर्म में बना लीजिए और फॉर्म में बनाकर इसे सॉल्व कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।